दूल्हा बादशाह की उस दरगाह पर जो वर्षों पुरानी दरगाह है और इसकी स्टोरी भी बहुत बड़ी है। बहुत ही फेमस दरगाह है और काफ़ी बड़ी दरगाह है। ये शाहदुर्रहमान गाजी के नाम से मशहूर है और कई दूर से भारत के सभी कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। इनका उर्स भी मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा सफ़र परतवाड़ा डिपो से शुरू हुआ था और शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह पे ख़त्म होने वाला है। अब हम पहुँच गए हैं शाहदुर्रहमान गाजी की वो दरगाह पर। चलिए हम चलते हैं इस मुबारक गुम्मस के अंदर और हम दिखाएंगे शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह। यही वही दरगाह है जहां शाहदुर्रहमान गाजी ने अपना सर काट के अपनी अम्मी की गोद में डाल दिया था। ये मज़ार जो है ये शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद की है दरगाह। और ये गेट जो सामने बना है बड़ा खूबसूरत है, जहां शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, दरगाह है उस अंदर। तो हम वहाँ भी लेके चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले कि फिर वो जो वाक़या था मैं वो कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, इंसाफ के लिए शाहदुर्रहमान गाजी ने अपनी शादी को रुकवाया और जंग का ऐलान किया, जंग के नक्कारे बजाए और जंग के लिए तैयार अपनी फौज को किया। और शाहदुर्रहमान गाजी शाम यानी कि गजनी से जंग के लिए उस एक बंदे के इंसाफ के लिए जंग के लिए निकले और वो एमपी के उमरी शरीफ होते हुए वो यहाँ इलिचपुर, जिसका नाम इलिचपुर है, पुराना नाम इलिचपुर है लेकिन अभी अचलपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सुना है कि अचलपुर शहर में एक ऐसी दरगाह है जिसे दूल्हा शाह रहमान गाजी के नाम से जाना जाता है। और उनके बारे में सुना है कि उन्होंने जंग जब लड़ी है राजा ईल्ट से तो बिना सर के लड़ा है। तो इस वक्त हम परतवाड़ा डिपो में आ गए हैं। ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का परतवाड़ा है जहाँ ये बस डिपो में है और यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपने ब्लॉग की। मैं आपको दिखाऊंगा दूल्हा शाह रहमान गाजी की दरगाह पूरी। तो चलो शुरू करते हैं ये ब्लॉग को, बने रहिए मेरे साथ। जब कभी भी दूल्हा शाह रहमान बाबा की दरगाह अगर आना है तो पहले आपको अमरावती ज़िले से परतवाड़ा आना होगा और परतवाड़े से 3 किलोमीटर अचलपुर शहर है, वहीं ये दरगाह है जहां काफ़ी प्रसिद्ध है। और बताया ये भी जाता है कि हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के से 200 साल पहले वो उन्होंने भारत में आए थे। वो भी ये भी कहा जाता है, कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम नहीं बता सकते आपको। मुझे पिकअप करने के लिए मेरे दोस्त आए हैं, मेरे मित्र अशफाक भाई भी मेरे साथ है, मुझे गाड़ी से लेने के लिए आए हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे दूल्हा शाह रहमान गाजी की दरगाह और फिर हम आपको दिखाएंगे पूरी दरगाह और उसके वाक़या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं अशफाक भाई, ये मुझे लेने के लिए आए हैं। तो चलो चलते हैं। वर्षों पुरानी अचलपुर शहर की फेमस दरगाह और ये भी कहा जाता है कि इनका सर उमरी शरीफ एमपी के उमरी शरीफ में है। मैं आपको अचलपुर शहर के शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह पे जो वर्षों पुरानी है और कहा ये भी जाता है तो ये दरगाह को हम पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। अभी हम देखिए अचलपुर परतवाड़ा रोड पर है जहाँ हम लोग शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह की ओर जा रहे हैं और हम दिखाएंगे आपको पूरी दरगाह अंदर से। तो यहाँ ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश के समय में एक शकुंतला ट्रेन चला करती थी जिसे अब बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पटरी है शकुंतला की, ये मुर्तज़ापुर लाइन दिया गया था। और इस साइड में अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टेशन की तरफ जाता है। दोस्तों, हमारा सफ़र
परतवाड़ा डिपो से शुरू हुआ था और शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह पे ख़त्म होने वाला है। तो बिल्कुल अब हम पहुंच गए हैं शाहदुर्रहमान गाजी की वो दरगाह पर, जहां हम आपको अंदर से दिखाएंगे शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह। और इनका इतिहास भी बहुत बड़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये परतवाड़ा रोड है, जहाँ से हम लोग अभी यहाँ परतवाड़ा डिपो से इस दरगाह पर पहुँचे हैं। और ये रोड जाता है अचलपुर की ओर, जहाँ एक तरफ दूल्हा गेट से का रास्ता दिखाई देता है यहाँ से, और एक तरफ बिलनपुरा से ये रास्ता आ जाता है, यानी कि शहर में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब अंदर का वो सीन सब जो दरगाह का है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही हम इस दरगाह के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो दोनों राइट और लेफ़्ट साइड में आपको कब्रस्तान नज़र आएगा, जहाँ हज़ारों साल पुराना कब्रस्तान है। और यहीं से हम जाएंगे दूल्हा बादशाह की उस दरगाह पर, जो वर्षों पुरानी दरगाह है और इसकी हिस्टोरी भी बहुत बड़ी है। राजा ही हुकूमत करता था। उसके बाद शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह अचलपुर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने जंग लड़ी और जंग लड़कर फिर इसे फतेह किया। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसी एंट्री हम लोग करते हैं, देखिए वो बाहर का गेट नज़र आ रहा है मेरे पीछे, और हम लोग अंदर आए तो ये साइड में, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में कब्रस्तान और ऐसे पुराने धरोहर दिखेंगे आपको, गुम्बद दिखेंगे इसी दरगाह के अंदर। शाहदुर्रहमान गाजी अचलपुर शहर, महाराष्ट्र अमरावती ज़िले के तालुका अचलपुर में ये बहुत ही फेमस दरगाह है और काफ़ी बड़ी दरगाह है। ये शाहदुर्रहमान गाजी के नाम से मशहूर है और कई दूर से, भारत के सभी कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। इनका उर्स भी मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद हमें कुछ जानकारी मिली है कि दूल्हा शाह रहमान गाजी जो है वो गजनी के थे, शाम के, और अचलपुर का नाम इलिचपुर था और इसके 4 बार नाम बदले गए। तो इलिचपुर में एक फ़कीर हुआ करता था जिसका जो दीक्षा मांगता था, वो दीक्षा मांगने के लिए राजा ईल के महल में आया था और उसने उनसे दीक्षा मांगी, यानी कि भीख मांगी। लेकिन वो राजा ईल ने उन्हें दीक्षा तो नहीं दिया, बल्कि उनकी कलमे की उंगली, यानी कि ये वाली उंगली को काट दिया था। उसी से तिल मिलाए हुए उस फकीर ने जिद पकड़ ली कि मैं किसी अच्छे इंसान को ये कहूँगा कि वो मुझे इंसाफ दिलाए और मेरी कलमे की उंगली को उन्होंने काट दिया। तो जब ये फकीर जो है वो धीरे धीरे होता हुआ ये शाम तक पहुँचा और शाहदुर्रहमान गाजी से कहा कि मेरे कलमे की उंगली को उस राजा ईल ने काट दिया और मुझे इंसाफ चाहिए। जब शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह दूल्हा बने थे, उन्हें हल्दी लगी हुई थी। आगे की दास्तान मैं आपको आगे सुनाता हूँ। शाहदुर्रहमान गाजी जब दूल्हा बने थे और उस वक्त ये दीक्षा मांगने वाला जिसकी उंगली को काट दिया गया था, वो गजनी पहुंचा और गजनी से अपने इंसाफ की भीख मांगने लगा, इंसाफ मांगने लगा। तब शाहदुर्रहमान गाजी दूल्हा बने हुए थे, हल्दी लगी थी उनको, और उन्होंने जब उसकी दास्तान सुनी तो शाहदुर्रहमान गाजी ने वहीं से नक्कारे, यानी कि जंग का ऐलान करते हुए अपनी शादी को रोक दिया। और फिर उन्होंने जंग का ऐलान करते हुए जब वो जंग के लिए निकले तो उनकी अम्मी भी साथ में थे। कहा जाता है कि शाहदुर्रहमान गाजी ने अपना सर काट के अपनी माँ की गोद में दे दिया था। वही किस्सा, वही दरगाह मैं आपको अचलपुर शहर की दिखा रहा हूँ, जो आपने कई बार सुना होगा अचलपुर शहर के बारे में। यही वही दरगाह है जहाँ शाहदुर्रहमान गाजी ने अपना सर काट के अपनी अम्मी की गोद में डाल दिया था। काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कब्रस्तान है, और यहाँ ये मज़ार जो है ये शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद की है दरगाह। और ये गेट जो सामने बना है बड़ा खूबसूरत है। यहीं आप देख रहे हैं बहुत अच्छी यहाँ इमारतें हैं खड़ी हुई। और जब मैं आपको दिखा रहा हूँ उस अंदर का सीन,
जहाँ शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, दरगाह है, उस अंदर। तो हम वहाँ भी लेके चले गए आपको, लेकिन उससे पहले कि फिर वो जो वाक़या था मैं वो कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, इंसाफ के लिए शाहदुर्रहमान गाजी ने अपनी शादी को रुकवाया और जंग का ऐलान किया, जंग के नक्कारे बजाए और जंग के लिए तैयार अपनी फ़ौज को किया। और शाहदुर्रहमान गाजी शाम यानी कि गजनी से जंग के लिए, उस एक बंदे के इंसाफ के लिए जंग के लिए निकले। और वो एमपी के उमरी शरीफ होते हुए वो यहाँ इलिचपुर, जिसका नाम इलिचपुर है, पुराना नाम इलिचपुर है लेकिन अभी अचलपुर के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि जब उमरी शरीफ से इसकी जंग की शुरुआत हुई तो राजा इल जादूगर था, उसका एक सिपाही मरने पर 4 सिपाही जिंदा हो जाया करते थे। तब शाहदुर्रहमान गाजी ने अल्लाह से हाथ ऊपर करके दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला, क्या माजरा है कि मैं एक सिपाही को मारते हैं हमारे सिपाही तो 4 सिपाही वो जिंदा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, आवाज़ आई कि ऐ शाहदुर्रहमान गाजी, तो अपने सर को कलम करके अपनी अम्मी की गोद में डाल दो, तभी तुम्हारी जंग जो है वो फतेह होंगी। और शाहदुर्रहमान गाजी ने यही किया, अपना सर काट के अपनी अम्मी की गोद में डाला और वहाँ से जंग फतेह होने लगी। दोस्तों, पीर वलियों के किस्से भी अजीब होते हैं, जिसे हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे, हमारे कांटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे वली अल्लाह इस भारत में गुजरे हैं, कैसे कैसे वली अल्लाह यहाँ से निकले हैं। तो फिर मैं आपको एक बार और जानकारी दे दूँ कि कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से 200 बरस पहले अचलपुर में शाहदुर्रहमान गाजी की जो आप दरगाह देख रहे हैं, ये यहाँ हिंदुस्तान आए थे। चलिए हम चलते हैं इस मुबारक गुम्मस के अंदर और हम दिखाएंगे शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह। यही वो मुबारक रोज़ा है शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसे आप देख रहे हैं। और भारत भर से लोग इनकी ज़ियारत करने यहाँ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ इस बार गुम्मस को बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर और खूबसूरत ये मकबरा बनाया गया है। पहले मज़ार कच्ची थी, लेकिन अकीदतमंद लोगों ने इसको बहुत अच्छे से बना दिया है। 24 घंटे यहाँ के खादिम अपनी सेवा देते हैं। अम्मा की दरगाह बाजू में है और ये शाहदुर्रहमान गाजी की ज़ियारत है, जिसे जो मैं आपको करा रहा हूँ। वैसे भी दोस्तों, वली अल्लाह की दरगाहों में काफ़ी नूर होता है, खूबसूरत होता है। कोई अगर दरगाहों पे जाता है तो उसका दिल नहीं होता कि वो अपने घर वापस जाए, क्योंकि इनकी रहमतें इस दरगाह पे या इनके एरिए में होती है। आप जो मज़ार देख रहे हैं शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो महाराष्ट्र अमरावती ज़िले के ताल्लुका अचलपुर से है, और ये दरगाह काफ़ी वर्षों पुरानी है। और ये इसी को सटा हुआ एरिया जो है वो कब्रस्तान में तब्दील हुआ है। यहाँ पूरी फैसिलिटी है। साल में एक बार यहाँ उर्स शरीफ भी होता है। उर्स कब आता है सर? 10 रबीउल अव्वल को बाबा जान का कुल होता है, 12 रबीउल अव्वल को संदर शरीफ चढ़ता है। फरहान भाई, शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी कोई करामतें हैं जो आप बता सकें? आपकी सबसे बड़ी करामत है कि आपने बगैर सर के जंग किया, और आपका जिंदा मुबारक बैतुल शरीफ उमरी में भी है, और वहाँ से आपने अचलपुर शरीफ तक के बगैर सर के जंग किया। और इसी आस्ताना में आपके अम्मी जान, आपके बड़े भाई इमाम गाजी, तैमूर गाजी, शाह बैराम गाजी, आपके उस्ताद साहब शमसुद तबरेज़, बीबी मरियम और आपके तमाम साथी यहाँ पर मदफन हैं। और यहीं से बगल से अगर हम निकलते हैं, दूल्हा शाह रहमान गाजी बाबा की दरगाह के बिल्कुल बगल में उनकी अम्मी की ये ज़ियारत है, जो शाम गजनी से उनके साथ जब जंग हो रही थी उसी समय वो उनके साथ यहाँ तक पहुँचे थे, गजनी से उमरी शरीफ तक। और वहाँ से जब शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर काट के अपनी अम्मी की गोद में दिया, अपनी अम्मी की गोद में देने के बाद वहाँ से जंग को फतेह किया गया। और वो इलिचपुर, जो पुराना नाम था, 4 बार अचलपुर के नाम बदले गए, उस समय वो इलिचपुर के नाम से जाने जाते थे। और इलिचपुर पहुंचने के बाद जंग को फतेह भी किया गया। तो कहा यह भी जाता है कि जिन बेटियों की रिश्ते नहीं होते, उन बेटियों को अगर यहाँ शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यानी कि उनके अम्मी की दरगाह पर अगर आप यहाँ चूड़ियाँ लाकर चढ़ाते हैं, तो जो हमारी बहू बेटियाँ जो जिनकी शादियाँ नहीं होती है, उन बच्चियों की,
तो यहाँ चूड़ियाँ चढ़ाने के बाद उनके रिश्ते भी हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। ये शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जंग लड़े हैं और ये उनके साथ जंग में शामिल थे और शहीद हुए जब अचलपुर में ही इन्हीं दरगाह में इनकी ज़ियारतें भी बनाई गई है। और उनके ही बगल में 4 ज़ियारतें थी। यहाँ 2 ज़ियारतें हमको नज़र आती है, लेकिन एक ज़ियारत का जो राज है वो आज तक हम किसी को पता नहीं चला कि यहाँ जो ज़ियारत थी वो ज़ियारत कहाँ गई, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, इस दरगाह में एक ऐसी खिड़की भी है, कहा जाता है कि इस खिड़की में कितना ही मोटा इंसान, जाड़ा इंसान उस खिड़की से बाहर निकल सकता है। और वो खिड़की है ये। इस खिड़की से कहा जाता है कि कहीं कितना भी मोटा इंसान हो, इस खिड़की से 7 बार निकलना होता है। दोस्तों, अचलपुर का नाम शाहदुर्रहमान गाजी की रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये आप बोर्ड देख रहे हैं और ठीक उसी के नीचे ये आग लगाई गई है। कहा जाता है कि इस आग को अपने हाथ लगाने के बाद अपनी आंखों को लगाने से रोशनी बढ़ती है, यही वो आग है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त अमरावती से अचलपुर शहर की इसी शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह पर हमसे मुलाकात हुई। हजारों साल पुरानी इस दरगाह का भी इतिहास बहुत ही अलग है। कहा जाता है कि ये जो आप नदी देख रहे हैं, किसी ज़माने में इसी नदी में से न्यास के लिए बर्तन निकला करते थे और दूध की नदी यहाँ से बहती थी। ये भी हमें बताया गया, इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन जानकारियों के अनुसार और जिन लोगों ने हमें इस बात की जानकारी दी तो कहा जाता है कि इसी नदी से दूध भी निकला करता था और यहीं से बर्तन न्यास के लिए निकला करते थे। और मैं आपको बता दूं कि स्थानिक लोग कई सारे हैं यहाँ जो आज जमा है इस व्लॉग में। तो लाला भाई भी मेरे साथ है, जो अचलपुर की एक शख्सियत है जिन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी है दूल्हा बादशाह के बारे में। दोस्तों, इस दरगाह के आंगन से अगर हम बाहर जाते हैं तो यहाँ वज़ू खाना बनाया गया है, बहुत ही अच्छा वज़ू खाना बनाया गया। और जैसे मैंने कहा था आपको शुरू में कि ये इसके बैक साइड में जो है वो कब्रस्तान है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में कब्रस्तान है। और अभी हम इस वक्त दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के कब्रस्तान में है। तो देख रहे हैं आपके ये पूरा कब्रस्तान है, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही है ये कब्रस्तान का एरिया बताया गया। और ये भी कहा जाता है कि शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की किसी ज़माने में काफ़ी ज़मीन थी। इस कब्रस्तान से लगा हुआ ये गेट है जहाँ से हम कब्रस्तान से दरगाह की ओर जाते हैं। तो खूबसूरत दरगाह जो हमें पुर्तगाल की कुछ यादें दिलाता है, शाहदुर्रहमान गाजी की दरगाह। और बहुत ही अच्छा मंजर यहाँ का। ये पहला गेट जो है ये भी काफ़ी वर्षों पुराना गेट है और यहीं से फ्रंट पे बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग आते जाते हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ जात पात और धर्म का कोई सवाल ही नहीं है कि शाहदुर्रहमान गाजी की जो दरगाह है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर बनी हुई है।
दोस्तों इसे बारादरी कहा जाता है। बारादरी क्यों कहा जाता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बारादरी से ही फेमस है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी पायरियां जो है वो 22 पायरियां हैं और काफी ऊपर है। यहाँ से आप पूरी दरगाह को देख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि किसी जमाने में यहाँ बादशाह बैठते होंगे, या इस ऊंचाई पर इसलिए भी रखा गया है ताकि इसकी देखरेख करने यानी कि निगरानी हो सकता है कि इसीलिए यहाँ इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है। एक खूबसूरत मंजर जो बारादरी का है, हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। आइए मेरे साथ। हम बारादरी पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और हम देख रहे हैं यहाँ से मंजर काफी खूबसूरत मंजर है। चारों तरफ हरा भरा मैदान है, क्योंकि इस दरगाह के आजू बाजू में ना बगल में कई खेतियां हैं। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पे पूरी खेतियां नजर आ रही है, जहाँ हरी हरी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बिल्कुल बगल में बाजू से। अब हम बारादरी पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन बारादरी का इतिहास क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जानकारों के से वो पता लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बारादरी क्यों कहा जाता है इसको। क्योंकि मैं आपको दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ से, कि देखिए ये दूसरा पार्ट, यार वहां से हम उस साइड से ऊपर आए और इस साइड से अगर हम नीचे जाते हैं तो बेहतरीन यहाँ गुम्बज बनी है, छोटी छोटी गुम्बज बनी है, पूरी बाउंड्री पर बनी है। मैं आपको रेहान भाई से कहूंगा कि वो दिखाए कि पूरा परकुट जो जिस तरह से बनाया गया है, तो छोटी छोटी गुम्बज ठीक इसी तरह से बनाई गई है। और एक ज़माने में ये भी कहा जाता है कि शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी बड़ी यहाँ खेती थी, लेकिन काफ़ी बड़ा स्पेस आज भी शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का है। मैं रेहान भाई से कहूँगा कि रेहान भाई वो ये भी दिखाएं छत कि कितनी अच्छी नक्काशी इसके अंदर की गई है, और ये जगह जगह मेहराब भी बनाए गए हैं इसके। ये देखिए इस तरह से मेहराब बना है, और अगर ऊपर हम देखते हैं तो ऊपर नक्काशी बनी गई। अगर इसे कलर किया जाए तो ये और भी खूबसूरत हो सकती है। और आज के इस दौर में इस तरह से गुमटी या इस बारादरी को दोबारा बनाना काफी मुश्किल बात है, क्योंकि धरोहर जो है ना वो पुर्तगाल की वो धरोहर है जो खूबसूरत है। लेकिन हम और सरकार की ओर से जो यानी कि पुर्तगाल की ओर से जो उसकी देखरेख करते हैं, उन धरोहरों की तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। इसीलिए वो धरोहर धराशायी होने पर आ गए, उनके धराशायी होने के कागर पर आ गए। मैं इसी गुमटी से आपको दिखा दूं सुनहरा मंजर। देखिए कितना अच्छा मंजर है, और आसपास पूरी खेती है। और उर्स शरीफ जब दुल्हा बादशाह का आता है ना, तो यही वो झूले वगैरह लगते हैं और सारी चीजें यही रहती हैं, और पूरा मेला लगता है, और खूबसूरत मेला यहाँ लगता है। और दूर दराज से कई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से लोग इसी दुल्हा बादशाह दुल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना है यह अमरावती ज़िले के तालुका अचलपुर में है, जिसकी वजह से अचलपुर का भी नाम रोशन हुआ है। और शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह तो पूरे भारत में फेमस ही है। ये हमारा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा एक नया यूट्यूब चैनल हमने ओपन किया है, जिसका नाम है व्लॉग्स के लिए हमने वो ओपन किया है, जिसका नाम है @रियाज शेख। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। आने वाली सभी वीडियो अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेंगी, और आप तक एक सच्चाई का और अच्छाई का मैसेज देने का बीड़ा हमने उठाया है। दोस्तों आप देख रहे थे शाहदुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह जो मैं आपको दिखाया हूँ, जो वर्षों पुरानी है। और कहा यह भी जाता है कि हिंद के वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से पहले 200 साल पहले वो अचलपुर शरीफ आए थे, यानी कि इंडिया में आए थे, भारत में आए थे। और मैंने आपको दिखाया अचलपुर की वो खूबसूरत दरगाह। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।